हेलो एवरीवन, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। दोस्तों, कई बार हम लोग टीचिंग की जॉब के लिए जाते हैं और उस टीचिंग की जॉब में या तो हमको डायरेक्ट डेमो क्लास प्रोवाइड की जाती है या फिर हमारा क्या डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। तो मोस्टली केसेस में आपको पता है कि डेमो क्लासेस पहले दी जाती है, देन आपका जो इंट्रो वगैरह है वो हो जाता है और सब कुछ डेमो क्लास पर ही डिपेंड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करें और हमको जो एक टीचिंग की जॉब है वो मिल जाए। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस टाइप के स्कूल में जा रहे हो। स्कूल सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईएससी है या फिर स्टेट बोर्ड का है। अब देखो, आपको पता है कि अगर सीबीएसई का है, आईसीएसई का या आईएससी स्कूल है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम होता है। और अगर आप स्टेट के बोर्ड में जा रहे हैं तो स्टेट के बोर्ड में भी दो चीजें हैं, या तो हिंदी मीडियम या तो इंग्लिश मीडियम। तो आपको एटलीस्ट अपने माइंड को सेट कर लेना है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए जा रहे हो या फिर हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए जा रहे हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो तो आपको अपने आप को इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ढालना होगा। यदि आप हिंदी मीडियम में जा रहे हो तो आपको हिंदी मीडियम अकॉर्डिंग आपको ढालना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, तो देखो, आपको क्या है, उनसे बोलना होगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब जैसे मान लीजिए आप जो सबसे पहले स्कूल में एंट्री लोगे, तो स्कूल में एंट्री लेने के बाद या तो आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे या फिर आप स्टाफ रूम में जाओगे। अगर प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो तो अगर सर हैं तो आप बोलिए गुड मॉर्निंग सर, अगर मैम है तो आप बोलिए गुड मॉर्निंग मैम। और इसके बाद आप स्टाफ रूम में जाते हैं तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आपके कलीग्स होंगे, तो जो भी वहां टीचर्स उनको बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और जो भी आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो आप हिंदी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल के बारे में ये जरूर चेक कर लीजिए कि स्कूल का लेवल क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको पता है कि जब आप स्कूल में पहले पहुंच गए हो तो जो टीचर्स होते हैं जहां आप स्टाफ रूम में बैठे हो उनसे कनेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि बच्चों को टोटली यहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या हिंदी इंग्लिश मिक्स किया जाता है या हिंदी पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो उनसे ये चीज पूछिए, तो स्कूल की जो रियल कंडीशन है वो आपके सामने आ जाएगी। और सिर्फ एक टीचर से मत पूछिएगा, कम से कम 2 से 3 टीचर से पूछिएगा, क्योंकि एक टीचर कभी आपको रॉन्ग डायरेक्शन में भी डाइवर्ट कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जब आपको पता चल जाएगी भाई स्कूल की क्या कंडीशन है, तो अब आपको अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढालना है। बिकॉज आप जब डेमो क्लास में पहुंचेंगे, जब आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी, तो वहां पर कौन होगा, बच्चे होंगे। और बच्चों का सेटिस्फाई होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपके बारे में निगेटिव फीडबैक दिया जाएगा। तो क्लास में आपको क्या करना है, आपको जब क्लास में जाना है तो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग क्लास, और सारे बच्चों को कह दीजिए सिट डाउन या प्लीज सिट डाउन, ना आप बोल दीजिए, तो सारे बच्चे बैठ जाएंगे। तो बच्चों से आप नॉर्मली पूछ लीजिए कि बेटा अभी तक आपको कौन कौन से चैप्टर्स करवा दिए गए हैं। तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, इतना करवा दिया, उतना करवा दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरुआत के सेशन में जा रहे हो, तो कुछ नहीं, आप बच्चों से बुक ले लीजिए और किसी चैप्टर को अपनी तरफ से स्टार्ट कर दीजिए, या बच्चों से पूछ लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हो, कौन कौन से आपके इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। और बच्चे 2 से 3 चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग बताएं, उन्हीं में से जो चैप्टर आपको अच्छे से आता हो, आप बच्चे को अच्छा समझा सकते हो, वो स्टार्ट करिए। क्योंकि देखो, 1 2 3 दिन का ही समय होता है। कुछ स्कूलों में 1 डे डेमो होता है, कुछ स्कूलों में 2 डे डेमो होता है, कुछ स्कूलों में 3 डे डेमो होता है। तो 2 3 दिन में ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई आप टीचर अपॉइंट होंगे या नहीं। तो आपको उसी समय में क्या करना है, उसी समय में बच्चों को समझाना है, क्योंकि अगर आपने बच्चों को समझा दिया तो आप मान के चलिए कि आपकी जॉब पक्की है। और अगर बच्चों को नहीं समझा पाए तो आपकी जॉब क्या है, आपके हाथ से जाने वाली है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों को सेटिस्फाई करना। अब देखो, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं
तो आप बच्चों का लेवल नहीं जानते हो कि कौन बच्चा किस लेवल पे हो, क्योंकि आप भी नए हो और बच्चों के लिए आप भी नए हो और आपके लिए बच्चे भी नए हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, आपके लिए बच्चे नए हैं और बच्चों के लिए आप नए हो। तो आपको क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो उसको क्या है, सिंपल पढ़ाइए, ज्यादा टफ चीजों को अवॉइड करिए, इन डेप्थ मत जाइए, कोई जरूरी नहीं इन डेप्थ जाने की। आप नॉर्मल चीजों को पढ़ाइए जो है, ज्यादा डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा डेप्थ तक गए तो जो बच्चे मॉडरेट होंगे, जो बच्चे वीक होंगे पढ़ने में, उनको समझ में नहीं आएगा। और जब फीडबैक उनसे पूछा जाएगा क्या सर का पढ़ाया हुआ या मैडम का पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं आया, और जब नहीं आया तो आप आउट हो जाओगे। लेकिन अगर सारे बच्चे कहेंगे सर का पढ़ाया हुआ आया, मैडम का पढ़ाया हुआ आया, तो आप क्या, सिलेक्ट हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमको सिलेक्ट होना है। तो हमको वो चीजें पढ़ाना है जो बच्चे भी आसानी से रिलेट कर सकें। और बच्चों को अगर आपने समझा दिया चीजों को, बच्चे सारे समझ गए, तो फिर वो क्या करेंगे, कहेंगे कि मैडम ने या सर ने अच्छा पढ़ाया था। और देखो, जब आप पढ़ा रहे हो तो जो भी आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उस पर क्या करिए, डायग्राम को बना दीजिए, जो फॉर्मुलेस वगैरह उनको लिख दीजिए। अगर आपका मैथ्स वगैरह तो एटलीस्ट फॉर्मूले मेंशन करिए। यदि आप सपोज करिए फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स के फॉर्मूले मेंशन करिए, फिजिक्स के डायग्राम मेंशन करिए। यदि आपका एसएसटी है तो कुछ कार्टून वगैरह टाइप का बनाइए। तो कहने का मतलब है, जितना आप क्रिएटिव कर सकते हो बच्चों को समझाने के लिए, उतना आपको करना है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपको जॉब दिलवाने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव करिए और एक पॉजिटिव स्माइल के साथ बच्चों को पढ़ाइए। अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, तो प्यार से उसको मना कर दो, क्योंकि आपको जॉब लेना है। आप उसको पहले दिन आपने एक सख्त टीचर का अंदाज अपनाया और देर तुड़ाई कर डाली, तो वैसे ही क्या है, कुछ बच्चे तो पहले ही रह जाएंगे, ये टीचर क्या है, बहुत खराब है, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं। और जब वो आपके नेचर को नहीं जानते हैं, उनको पहले दिन ही लगा भाई तुमने तो पीट दिया एक बच्चे को, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी इमेज तो ऑटोमेटिक डाउन हो गई ना। तो इसलिए फर्स्ट डे चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में हैंडल करें। जब तक आपका डेमो चल रहा है एटलीस्ट तब तक सिस्टमेटिक वे में चीजों को हैंडल करें। जब आपका डेमो कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ बच्चों से थोड़ा नरमी के साथ पेश आइए और अच्छे से पढ़ाइए, पढ़ाने फोकस करिए, क्योंकि शुरुआत के जो 2-3 महीने का समय होता है वही मेन टाइम होता है। उसके बाद बच्चे समझ जाते हैं कि ये टीचर अच्छा है, और वो आपके बिहेवियर को समझ जाते हैं और आप उनके बिहेवियर को समझ जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको आगे अपने अकॉर्डिंग और बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है, बदलते रहिए। तो ऐसे आपकी जो जॉब है वो टिकी भी रहेगी, बच्चे भी सेटिस्फाई रहेंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हो गई भाई क्लासरूम की। अब भाई क्लासरूम के बाद आपका हो सकता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू किसके साथ होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो प्रिंसिपल के साथ या डायरेक्टर के साथ। तो जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के समय आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम है और आपसे टोटली इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप हिंदी में भी आंसर देते हो तो आप मिक्स फॉर्म में दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स फॉर्म में, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन अगर स्कूल आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है तो आपको फिर टोटली इंग्लिश में ही आंसर देना है। तो आपको टोटल इंग्लिश में ही आंसर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। अगर स्कूल आपको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, एक हैंडसम अमाउंट दे रहा है, तो भाई आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी भाई टोटल इंग्लिश में बोलो। और जो लोग टोटल इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक चैनल और है, ट्यूशन वाला स्पोकन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां जाकर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर स्पीकिंग की जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा आपसे। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ह्यूज अमाउंट मिल रहा है, एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है, तो भाई क्या करना है आपको, टोटली इंग्लिश को अपनाना है। बिकॉज अगर स्कूल क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है तो वो फिर आपको क्या है, अडॉप्ट नहीं करेगा यदि आप हिंदी में बोलोगे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट मिक्सअप तो आपको बोलना ही बोलना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, कैसे भी इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, तो आपको मिक्स फॉर्म में बोलना ही बोलना है। और अगर आप बहुत अच्छे क्वालिटी के कॉलेज में जा रहे हो, अच्छे क्वालिटी का स्कूल में जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या है, इंग्लिश में ही बात करना है टोटली। फिर अगर मैनेजमेंट में बैठे हुए बंदे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भाई आपको बोलना होगा, बिकॉज वो आपको देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल है। और अगर आप अपना स्किल उनके सामने शो नहीं कर पाए, तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो रिजेक्ट नहीं होना है, सिलेक्शन लेना है, हमको जॉब लेना है। और जब जॉब लेना है, तो फिर चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कुछ चीजें और समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जा रहे हैं स्कूल में, तो कुछ चीजें और मैटर करती हैं। देखिए, आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छी बात है, आप नॉलेजेबल हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको इंप्रूव करिए। पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना लुक है, अपना गेटअप है, उसको अच्छा करिए। आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो आपको सोचना है। जैसे आप अपनी जो हेयर स्टाइल है उसको अच्छा कर लीजिए। आप जो ड्रेस पहन के जा रहे हो वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। यदि आप जैसे एक एक मेल कैंडिडेट हो, तो आप एक नॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शर्ट पहन सकते हो, और फॉर्मल शर्ट के साथ में आप एक ट्राउजर पहन सकते हो, और बेल्ट लगा लीजिए, और शूज पहनकर जाइए, फॉर्मल शूज, स्पोर्ट शूज को नहीं पहनना है। तो ये आपका बेस्ट ड्रेस होता है एक मेल कैंडिडेट के लिए। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप साड़ी पहन सकते हो, या साड़ी के अलावा आप सलवार सूट भी पहन सकते हो। और जो लिपस्टिक वगैरह उसको अवॉइड करिए, बिकॉज आप स्कूल में जा रहे हो, ना कि किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो। तो अपने पहनावे को एक टीचर की तरह रखिए। देखिए, कुछ टीचर हैं जो आपको जीन्स में भी मिलेंगे, ये होगा। लेकिन आप शुरुआत में जॉब लेने जा रहे हो, तो आपको शुरुआत में जीन्स वगैरह को अवॉइड करना है। आप चाहे फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, आप जीन्स पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते हो। लेकिन वो स्कूल के एटमॉस्फेयर को समझने के बाद आगे आपको डिसाइड करना आगे क्या करना है। लेकिन शुरुआत में आपको एक जॉब की नीड है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट उन चीजों को करिए जो बेस्ट चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताया कि फॉर्मल ड्रेसअप में जाइए, तो फॉर्मल ड्रेसअप होना जरूरी है। अपने हेयर स्टाइल को, जो नॉर्मल हेयर स्टाइल होती है, उस फॉर्मेट में रखिए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप टीचिंग के इंटरव्यू में पास हो गए, आप डेमो क्लास आपकी डन हो जाएगी। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये कुछ स्कूलों में पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है, तो आप कुछ अपने अकॉर्डिंग जो आपने एक्सपेक्ट किया हो वो आप बता सकते हो। तो वहां पर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई हम अपने स्कूल में इतनी सैलरी प्रोवाइड करते ही नहीं है किसी टीचर को, या आपने तो बहुत कम ही बता दिया। तो जो भी बताते हैं, तो उसको उस समय उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना होगा। तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, उनकी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, अपने इंट्रो की प्रैक्टिस करके जाइए, और नर्वस नहीं होना है। देखो, नर्वसनेस आपके अंदर आएगी, क्योंकि जब आप अगर न्यू कमर्स हो, आप नए टीचर बनने के लिए जा रहे हो, तो नर्वसनेस आएगी। तो नर्वसनेस को कैसे हटाना है? तो देखिए, नर्वसनेस को ऐसे हटाना है कि एक बात ये ध्यान रखिए, सामने बैठे हुए इंसान को आपकी जरूरत है, और आपको उसकी जरूरत है। और दोनों की जरूरतें जब फुलफिल होती हैं, तो एक कंपनी बनती है। मानते हो इस चीज की? मानते हो? तो आप कोई एहसान करने नहीं जा रहे हो, ना वो आप पे एहसान करने आ रहे हैं। आप सिर्फ पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपको जॉब की जरूरत है, उनको एक टीचर की जरूरत है, उनको टीचर की नीड है। तो आपको अपना बेस्ट देना है, आपको नॉर्मल वे में एक इंसान की तरह उससे बात करना है। जो भी व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, आपको उसको ये हवा नहीं बनाना है कि भाई वो तो बहुत बड़ा है। देखिए, ये रियल बात है कि भाई जो भी स्कूल का ओनर है, जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अकेले अपने दम पे स्कूल नहीं चला सकता है, उसको टीचर की नीड पड़ेगी ही। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर उनको नीड पड़ेगी, तो भाई कोई टीचर तो अपॉइंट होगा। टीचर वही अपॉइंट होगा
जो अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है और ना ही आप किसी पे एहसान कर रहे हो। तो हर कोई अपने लिए जॉब सर्च करता है, कोई जॉब प्रोवाइड करता है, तो हर कोई एक दूसरे की जो नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करता है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नॉर्मल माइंडसेट के साथ जाना है कि भाई चलो जॉब के लिए चलते हैं और देते हैं इंटरव्यू नॉर्मल वे में। जॉब मिल जाती तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो कोई नर्वस होने की बात नहीं है, दूसरे कॉलेज में अप्लाई करेंगे। और भी तो स्कूल्स है ना, सिर्फ फेक स्कूल तो नहीं है, और भी स्कूल्स है ना, तो वहां अप्लाई करेंगे। कोई तो स्कूल होगा जो हमारे जैसे लोगों को लेता होगा। देखिए हर बंदे के लिए कोई ना कोई तो स्कूल बना होगा अगर आप पढ़ाना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारा इस स्कूल में नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा। उसमें नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में होगा तो तीसरे में होगा, तीसरे में तो चौथे में होगा, कहीं तो होगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव माइंडसेट को नहीं रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, इंटरव्यू वगैरह होता है तो दीजिए और पोलाइटली सबसे बात करिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको ये जॉब नहीं मिली तो कह दो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलती है हो सकता है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट आपके लिए ना हो, मैं किसी दूसरे कॉलेज में फिर से अप्लाई करके देखूंगा, जो मुझे कुछ कमी आपके अंदर महसूस हुई होंगी मैं उनको सुधार करूंगा फिर से। और अगर आप चांस देते हो तो आपके स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा उन कमियों को सुधार करके। आप ये चीज बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना है और स्माइल फेस के साथ जाइए। और दुखी नहीं होना है, ना नाराज होना है। जॉब मिलती है या नहीं मिलती है अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और अगर कुछ नेगेटिव भी होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है, ऐसा आप करोगे तो जॉब मिलना ही है। रिजेक्शन की चांसेस बहुत कम है, बिकॉज जो हमारे प्रीवियस वीडियो बनाए हुए थे हम लोगों ने, तो उन वीडियो में कई लोगों ने बताया कि सर हमारा स्कूल में जॉब लग गया है। तो आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार देखे आइए, देने के बाद इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी जॉब लगी या नहीं लगी, कितना इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। और ऐसे ही वीडियो हमने आपके लिए होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको स्कूल टीचिंग, कोचिंग टीचिंग एंड होम ट्यूशन रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।